हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स का मैं आज लेकर आया हूं। वैसे आपको पता होगा कि आपकी सेकंड बुक भी अब आ गई है, अवेलेबल है ऑनलाइन, और उसका फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो चैप्टर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस की। तो इसमें सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये बहुत ही इजी है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे सपोज कीजिए ये 3 और 1/4, तो क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो फ्रैक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे सिंपलेस्ट होती है। आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 ज़ा 3, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 1 ज़ा 4। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो हो जाएगा 3/4। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल देखी दे रखी है कि वी सॉ दैट एरन कैन वॉक 3 किलोमीटर्स इन 1 आवर। 1 घंटे में अगर वो 3 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 1 आवर का डिस्टेंस लिया है, और ये 3 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है? तो हमसे पूछा है हाउ फार कैन ही वॉक इन 1/5 आवर्स। तो हमने क्या किया, 1 आवर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, और ये जो 5 पार्ट्स हैं इनमें से हर एक पार्ट जो है वो फिफ्थ पार्ट है, यानी कि 1/5 है। तो हमसे पूछा है कि इसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप क्या करोगे, 1/5 को सीधा जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें भी आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो आप इसको 1 अज़्यूम कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3 और 5 1 ज़ा 5, सिंपल। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5 किलोमीटर। इसी तरीके से वो 2/5 में कितना जा पाएगा, तो 2/5 के लिए आप क्या करो, 2/5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और नीचे कुछ नहीं है तो 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 6/5 किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं, ये रहा, इन्होंने यहाँ पर 6/5 किलोमीटर दिखा रखा है। तो जब आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो जो पहला नंबर है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है उसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखी है, एक फार्मर है, हैड 5 ग्रैंडचिल्ड्रन, उसके 5 ग्रैंडचिल्ड्रन हैं, और सबको उसने 2/3 एकड़ लैंड दे रखी है। तो उसके पास खुद के पास कितनी लैंड थी जो उसने दे दी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सबको उसने 2/3 2/3 5 लोगों में बाँट दिए, ठीक है? तो या तो हम इसको 5 बार प्लस कर लें, या फिर हम क्या करें, इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 इंटू 2/3 को जब आप करोगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 5, यहाँ 2, 5 2 ज़ा 10, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, और 3 1 ज़ा 3, तो 10/3 उसके पास टोटल लैंड थी। यहाँ एग्ज़ाम्पल है, 1 ऑवर ऑफ इंटरनेट टाइम कॉस्ट ₹8। अगर 1 घंटे के ₹8 लगते हैं, तो 1/4 आवर्स के कितने पैसे लगेंगे? अब आप यहाँ देखिए, ये जो 1/4 है, इसका मतलब है कि 1 तो पूरा 1 घंटा है, और 1/4 जो है वो फ्रैक्शन है। तो पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपको बदलना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम श्योर आपको आता होगा, 4 1 ज़ा 4, और इस वाले को हम प्लस करते हैं। तो 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया 5/4। अब हमें क्या, 5/4 की कॉस्ट निकालनी है, तो हम बाय 5/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, तो 5 8 ज़ा 40, और 4 1 ज़ा 4। अब इन्होंने क्या किया है, जैसे मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो है 5 8 ज़ा 40, और उसको लिख दिया हमने 4 1 ज़ा 4। अब ये दोनों जो है ये और रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो 10/1 यानी कि ये हो जाएगा 10। तो इन्होंने क्या किया, यहीं पर इसको कट कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है? ये रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, इसको काट दिया है, जैसे भी आप बोलो, 5 2 ज़ा 10, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर है फिगर इट आउट, आइए एक-एक करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, तेंजिंग ड्रिंक्स 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हर रोज पीता है वो 1/2 ग्लास।
हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक इन अ वीक? तो अगर 1/2 रोज पी रहा है और हफ्ते में पीना है, तो हफ्ते का मतलब कितने दिन हो गए? 7 डेज। तो हम क्या करेंगे, 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 वन जा 7 और नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मानकर चलो, 2 वन जा 2। तो 7/2 ग्लासेस वो पिएगा। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 2 एज़ इट इज़ ही रहेगा यहाँ पे, और हम टेबल पढ़ेंगे 7 तक। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थ्री ज़ा 6। अब पीछे कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 एंड हाफ ग्लासेस जो है वो वीक में पिएगा। हाउ मेनी ग्लासेस मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी? अब देखिए, हफ्ते में 7 दिन थे, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज़। तो आप क्या करेंगे, 31 को हाफ से, हाफ ग्लास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 31/2, और फिर आप इसको मिक्स नंबर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 15 ग्लासेस पूरे होंगे और हाफ ग्लास आएगा। जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 15 ज़ा 30 और पीछे बचेगा 1, तो ये 1 हमने यहाँ लिख दिया। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पर आ गया मिल्क इन अ वीक, यहाँ पर आपका 3.5 ग्लासेस आ गया, और आप चाहो तो मंथ ऑफ जनवरी 31 1/2, 31/2 लिख दिया, और यहाँ पर इसने 15 एंड हाफ कर लिया इसमें। सेकंड है, अ टीम ऑफ वर्कर्स कैन मेक 1 किलोमीटर ऑफ वाटर कैनल इन 8 डेज। सो इन 1 डे द टीम कैन मेक हाउ मेनी किलोमीटर्स? तो ये क्या है, 8 डेज में जो है 1 किलोमीटर वो कैनल बना रहे हैं, ठीक है? तो 1 डे में कितना करेंगे? ये करेंगे, ये जो यहाँ पर है ये इस तरीके से आ जाएगा 1/8 किलोमीटर, इस तरीके से। और इफ दे वर्क फॉर 5 डेज, तो अगर 1 डे में इतना है तो 5 डेज में कितना हो जाएगा? 5 डेज में हो जाएगा, हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। तो आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5 और नीचे आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है 5/8 किलोमीटर जो है वो बन जाएगा। आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, कैनल मेड इन 1 डे, तो कैनाल जो है वो 1 दिन में कितनी बनेगी? 1/8। और कैनाल जो है वो 5 वर्किंग डेज़ है, तो 5 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बन जाएगा 5/8। थर्ड क्वेश्चन है, मंजू एंड 2 ऑफ हर नेबर्स बाय 5 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी वीक एंड शेयर इट इक्वली अमंग 3 फैमिलीज। तो 5 लीटर तेल खरीदते हैं और उसको 3 फैमिलीज में बाँट देते हैं। तो कितना हो गया फ्रैक्शन हमारा? 5/3। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ये डिनोमिनेटर तो एज़ इट इज़ रहेगा। अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर 1 ही आएगा, 3 वन ज़ा 3 और पीछे बचा 2। तो 1/2 3 लीटर जो है हर एक फैमिली के पास जाएगा। हाउ मच ऑयल डज़ ईच फैमिली गेट इन अ वीक? तो ये इतना मिलेगा हर एक फैमिली को, 1 2/3 लीटर। हाउ मच ऑयल विल वन फैमिली गेट इन 4 वीक? अब ये 1 हफ्ते का है, हमसे पूछा है 4 वीक्स का, तो हम क्या करेंगे, 4 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा? फिर से इसको चेंज कर लो आप, 3 3 6 ज़ार 18 और 2 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 2/3 लीटर्स। आंसर लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑयल ईच फैमिली गेट्स इन अ वीक, तो वो हो जाएगा 5/3 लीटर, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ऑयल वन फैमिली गेट्स इन 4 वीक्स, तो 4 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20/3 आ गया, जिसको हम 6 2/3 लीटर्स भी लिख सकते हैं। फोर्थ है, साफिया सॉ द मून सेटिंग ऑन मंडे एट 10 पीएम। तो मंडे को उसने देखा कि जो चांद है वो 10 बजे जो है रात को डूब गया। हर मदर हु इज अ साइंटिस्ट टोल्ड हर दैट एवरी डे द मून सेट्स 5/6 आवर लेटर देन द प्रीवियस डे। तो मतलब मंडे को जो 10 बजे चांद जो है डूबा था, तो वो ट्यूसडे को 5/6 आवर्स ज़्यादा टाइम लगाएगा, और वेडनेसडे को फिर 5/6 आवर्स ज़्यादा लगाएगा, और थर्सडे को भी 5/6 आवर्स ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, हर दिन 5/6 आवर ज़्यादा लग रहा है, मतलब 1 घंटे से थोड़ा-सा कम। हाउ मेनी आवर्स आफ्टर 10 पीएम विल द मून सेट ऑन थर्सडे? आपको थर्सडे का टाइम बताना है, मंडे का आपको टाइम दे रखा है 10 बजे का रात को, और वो पूछ रहे हैं कि थर्सडे को जो है कितने बजे डूबेगा। हमें पता है हर दिन जो है वो 5/6 आवर्स लेट हो रहा है। मंडे से लेके ट्यूसडे 1 दिन, ट्यूसडे से वेडनेसडे दूसरा दिन, और वेडनेसडे से लेकर थर्सडे 3 दिन तक वो डूब रहा है। और जो टोटल टाइम वो ले रहा है डूबने में, हर दिन 5/6 आवर्स ज़्यादा ले रहा है वो। यानी कि वो
15/6। अब देखो आप इसको भी यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, ये अभी हम चैप्टर में वैसे भी आगे करेंगे ही, है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर को कट कर सकता है, मतलब रिड्यूस कर सकता है। तो अब ये क्या बचा 5/2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, 3 5 ज़ा 15, 15/6 करोगे तो वो भी जो है अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो वो 5/2 ही आएगा। अब वो टोटल जो है 5/2 आवर्स लेट हो रहा है 3 दिन में, तो इसको हम बदल लेते हैं। 5/2 का मतलब हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और पीछे बचा 1। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मिक्स नंबर में बदल लिया। तो 2 एंड हाफ आवर्स लेट हो रहा है वो। उस दिन मंडे को दिन कितने थे? 10 बजे थे। तो 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 12 बजेंगे और आधे घंटे बाद 12:30। तो मतलब रात के 12:30 बजे जो है वो चाँद डूबेगा ऑन थर्सडे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? मंडे का टाइम हमने लिख दिया, यहाँ पर 10 पीएम है और हर दिन जो है वो 5/6 आवर लेट हो रहा है। तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है? 5/6 आवर्स। कितने दिन के लिए हो रहा है? मंडे से थर्सडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे। टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तो हमने क्या किया, टोटल इंक्रीज़ निकाल लिया, कितना है वो? 3 इंटू 5/6 कितना आया? 2 एंड हाफ आवर्स। अब हमने देखा था कि थर्सडे को जो है मून 2.5 घंटे लेट होगा, कब से? 10 बजे से। तो 10 बजे में जब हमने 2 एंड हाफ आवर्स ऐड किया तो वो बच गए 12:30 एएम। फिफ्थ है मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम। 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। फिर हम इसको चेंज कर देंगे मिक्स नंबर में, तो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होता। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 21 तक। 5 4 ज़ा 20 और 1 बचा तो ये आ गया 4 5 4 इंटू 5 1/5। इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 3 4/3। तो अब हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और 1 बचा तो ये आ गया। 9 6 जा 54 और 54 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7। इसको चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर तो वैसे ही लिखेंगे हम। 7 का टेबल पढ़ेंगे 50 तक 54 तक। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49 तो यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 बचे 49 के बाद, है ना। और यहाँ पर इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये रहे आपके सारे आंसर्स। यहाँ पर ये आ गए और ये लास्ट वाला है 13/11 इंटू 6। तो 13 6 ज़ार कितने हो गए? 78 और 11 जो ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसको चेंज कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में और तो ये आ जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ार, है ना, 77 और 1 बचेगा। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग टू फ्रैक्शंस। तो 2 फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है ये मैंने आपको अभी-अभी समझा दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8 इस तरीके से। यहाँ पर इन्होंने आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हम जो है बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे इस फिगर इट आउट की। यहाँ पर अनदर एक और फिगर इट आउट है पेज नंबर 180 पे। आइए बात करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज अ यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करेंगे? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 1 1 ज़ार 1 और 3 5 ज़ार 15। तो ये इसका आंसर आ गया। 1 1 ज़ार 1 और 4 3 ज़ार 12 इसका आंसर आ गया। इसका आएगा 1 1 ज़ार 1 और 5 2 ज़ार 10। इसका आएगा 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 और 6 से 5 मल्टीप्लाई किया तो 30। अब जो है इसको आप कैसे करोगे? 1 से 1 और 12 को 18 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जब आप एंड में मल्टीप्लाई करोगे 1/12 और 1/18 तो ये हो जाएगा 1/216। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये है अनदर एक और दे रखा है इन्होंने हमें। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूज यूनिट स्क्वायर एज अ होल फॉर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन एंड कैरिंग आउट द ऑपरेशंस। तो यहाँ पर देखिए पहले इसवी को देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। क्या हम इसको आगे काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या इसमें से कुछ रिड्यूस कर सकते हैं? तो 8 और 15 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 2 और यहाँ पर 4 है। तो आप या दो तरीके हैं आपके पास, है ना। या तो आप ऐसे कर लो 2 1 ज़ा 2 और फिर 4 3 ज़ा 12 और फिर आप जो है 2 और 12 को रिड्यूस कर लो। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 तो आपकी असली फ्रैक्शन जो है वो आएगी 1/6। एक तरीका तो ये है,
ठीक है? या फिर आप इसको पहले ही रिड्यूस कर दो। जब हमारे पास नंबर बड़े-बड़े होते हैं ना, तब हम पहले ही रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? इस वाली नंबर को ज़रा देखिए, यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 इस तरह से लिख दिया। तो 1 1 ज़ा 1 हो गया और 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, तो 3/10 होगा, ये आपस में नहीं कटते, तो यही बात हो गई। 4/6 और 3/5, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो जो आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है 4 और 6, इसमें एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो ये दोनों ही 2 से रिड्यूस हो सकते हैं। कैसे? 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 का, तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ तक हो गया, ठीक है? अब आप देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसल आउट। तो आपका टोटल आंसर जो आ रहा है, वो आ रहा है 2/5 रिड्यूस करके इस तरह से। अगर आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 4 3 ज़ा कितने होते हैं 12 और 6 5 ज़ा 30। अगर अब आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों किसी के टेबल में आ रहे हैं, आते हैं 6 के टेबल में। तो ये 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30, तो आपका अल्टीमेट आंसर जो है वही 2/5 ही आ रहा है। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। आइए इसमें भी आपको मैं समझा दूँ क्या है। जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था ना, ये देखिए यहाँ पर इस वाले को देखिए ध्यान से, इस वाले को समझाता हूँ। तो मैंने आपको अभी कहा कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकता है, काट सकता है, कम कर सकता है। ये टेबल में हम इन दोनों को काट सकते हैं। तो 5 और 7 तो किसी के टेबल में नहीं आते, लेकिन 12 और 24 दोनों ही 12 के टेबल में आते हैं। तो मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ 12 के टेबल से? 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो क्या बचा न्यूमरेटर में मेरे पास? 5 और 1, 5 1 ज़ा 5 और 7 2 ज़ा 14। तो मेरा जो आंसर आएगा अल्टीमेटली वो आएगा 5/14। रिड्यूस्ड फॉर्म में, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर आएगा। यहाँ पर ये रहा 5/14। एक एग्जांपल इन्होंने और दी है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे ये 15 और ये 25, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो ये किससे जा रहे हैं? 3 से। ये देखिए, ये 3 से मतलब 5 के टेबल से काटा, तो 5 3 ज़ा 15। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 14/15 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 25 मल्टीप्लाई बाई 42। अब आप देखिए, 5 के टेबल से ये जाएगा, तो ये गया 5 3 ज़ा 15, कितनी बार गया? और ये कितनी बार जाएगा? 5 5 ज़ा 25, तो ये दोनों रिड्यूस हो गए। अब 14 और 42 ये दोनों जो हैं टेबल से जाते हैं 14 के। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता, तो पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, फिर 7 से कर दीजिए, है ना? तो 14 1 ज़ा 14 और 14 3 ज़ा 42। तो अब न्यूमरेटर में क्या बचा हमारे पास? 5 और 1, ये 1 और ये 5, 5 1 ज़ार 5 और 3 3 ज़ार 9। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए एक और फिगर इट आउट करते हैं, ये है पेज नंबर 183 पर। फर्स्ट है, अ वाटर टैंक इज फिल्ड फ्रॉम अ टैप। एक नल है जिससे पानी भर रहे हैं। इफ द टैप इज ओपन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, तो 7/10 ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड। जितना भी टैंक है उसका 7/10 पार्ट जो है वो पानी से भर जाता है। हाउ मच ऑफ द टैंक इज फिल्ड इफ द टैप इज ओपन फॉर 1/3 आवर? ओके। अब इसको आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल सा है। देखो कितना आसान सवाल है। 1 आवर में कितना है? 7/10। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 आवर में कितना होगा, तो आपके बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7/10। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 आवर्स में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 7/10। करेक्ट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/3 आवर में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7/10 से। तो फिर क्या होगा? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। 7 1 ज़ा 7 एंड 3 ज़ा 30। ये हो गया 7/30 आपका आंसर। 2/3 कैसे होगा? 2/3 को मल्टीप्लाई कर दो 7/10 से। 7 2 ज़ा 14 और 3 10 ज़ा 30। अब आप देखो, इसको 14/30 लिखने की बजाय अगर आप इसको यहीं काट दो, ये देखो 2 और 10 दोनों के टेबल में जा रहा है। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर क्या हो गया? 7 1 ज़ा 7 और 3 5 ज़ा 15। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं काटते और आपने 14/30 लिख ही दिया है, तो फिर भी आप इसको काट दीजिए किससे? 2 से। तो ये कितना जाएगा? 2 7 ज़ा 14 और 2 15 ज़ा 30। अब ये वाला और ये वाला आप खुद कीजिए। ई पार्ट में बताता हूँ। फॉर द टैंक टू बी फुल, हाउ लॉन्ग शुड द टैप बी रनिंग?
कितनी देर तक नल जो है वो चलता रहना चाहिए ताकि जो टैंक है वो पूरा भर जाए? टैंक पूरा भर जाए का मतलब फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा हो गया, होल हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 के इक्वल हो जाना चाहिए। होल का मतलब 1 है, ठीक है? तो हम ले लेते हैं जी हमारा जो टाइम है, सपोज़ कीजिए आप x ले लीजिए, हमने टाइम x ले लिया कि इतनी देर चलना चाहिए। अब x टाइम में कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 7/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/3 के लिए हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 के लिए हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया, तो x के लिए हम 7/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब हमें निकालना क्या है, टाइम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है। ये आप आगे जाके सीखोगे, बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज़ है जो मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड में वो डिवाइड हो जाएगी। या फिर आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन पे इस तरफ भी और इस तरफ भी 7/10 से डिवाइड कर दो ताकि 7/10 और 7/10 यहाँ पर कैंसल हो जाए और यहाँ पर 7/10 आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से। ख़ैर, तो अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये 7/10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर है 1, ठीक है? ये 7/10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/7 हो जाएगा। ये भी अभी थोड़ी-सी देर रुक जाना, मैं आपको समझाऊँगा कि ये 10/7 क्यों हुआ, ठीक है? अभी के लिए बस आप इतना रखो, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब है उल्टा होना। तो ये हो गया 10 वन ज़ा 10 वन ज़ा 10 और 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि कितनी देर तक खुला रहना चाहिए? 10/7 तक खुला रहना चाहिए। तभी तो जब आप 10/7 को 7/10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा? 7 वन ज़ा 7, 10 वन ज़ा 10, तो ये दोनों मिलकर कितना रह गया? 1, और 1 का मतलब है कि टैंक जो है वो पूरा भर गया है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपके ए, बी, सी, डी पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनको रिड्यूस करना मत भूलना, ठीक है? मैंने यहाँ रिड्यूस नहीं किया है, जो-जो रिड्यूस हो सकता है वो रिड्यूस कर देना, ठीक है? अब रिड्यूस कर दिया है मैंने वैसे तो, पर अगर कोई रह गया हो तो आप कर लेना। यहाँ पर लास्ट वाला है, हमने टाइम x लिया, x को हमने 7/10 से मल्टीप्लाई किया, ये बराबर हो गया फुल के बराबर, 1 के बराबर, और फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया और ये बन गया हमारा 10/7 यानी कि 1 3/7 आवर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन 1/6 ऑफ सोमूज़ लैंड टू बिल्ड अ रोड। सोमू की जो लैंड है, ज़मीन है, वो ले ली गई है, कितनी? 1/6। तो हम ये बोलेंगे कि टोटल लैंड जो है वो 1 है, ठीक है? उसमें से 1/6 ले ली गई है, ठीक है? तो पीछे कितनी बची जी? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पर आपको टीचर्स बोलेंगे कि आप एलसीएम लो, ये करो, वो करो, ठीक है? अब इसका एक छोटा-सा सिंपल तरीका भी है, ठीक है? यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो आप किसी तरीके से इस 1 को देखो, क्या हम 1 को 6/6 लिख सकते हैं? इस तरीके से, क्योंकि 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6/6 और माइनस में कर दूँगा मैं 1/6। बताओ जी, कितना सिंपल हो गया? यहाँ पर आंसर आ गया 5/6, ये हो गया, ठीक है? व्हाट पार्ट ऑफ द लैंड रिमेन्स विद सोमू, तो उसके पास क्या रह गई? 5/6 रह गई है। ये लैंड चली गई उसके साथ। शी गिव्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट टू हर डॉटर। अब इसका आधा जो है वो दे दिया गया है किसको? डॉटर को। तो कितना दे दिया उसको? 1/2 ऑफ 5/6 ये दे दिया। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 वन ज़ा 5, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 5/12 हो गया। तो बेटी के पास चला गया कृष्णा के पास कितना चला गया? 5/12, और 1/3 उसने दिया अपने सन को। तो 1/3 किसका हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा 5/6 का, वो कितना हो जाएगा जी? हम इसमें देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर 3 और 6 कट सकते हैं क्योंकि दोनों टेबल में आते हैं। नहीं, ये दोनों ही डिनोमिनेटर हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट सकता है। कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी न्यूमरेटर से कट सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं काटेगा, ठीक है? अब 5 वन ज़ा हमने किया, 5 वन ज़ा 5 हो गया और 3 6 ज़ार 18 हो गया। तो 5/18 जो है वो मिल गया बोरा को, और आफ्टर गिविंग देम देयर शेयर शी कीप्स द रिमेनिंग फॉर हरसेल्फ। व्हाट पार्ट ऑफ ओरिजिनल लैंड डिड कृष्णा गेट? तो कृष्णा को मिला है 5/12। व्हाट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लैंड बोरा गेट? तो बोरा को मिला है 5/18, ये दोनों हमने निकाल लिया। व्हाट पार्ट ऑफ ओरिजिनल लैंड डिड सोमू कीप? अब सोमू के पास कितना रह गया है?
तो सोमू क्या करेगा, सोमू जो लैंड बची थी उसमें से 5/12 भी माइनस कर देगा और 5/18 भी माइनस कर देगा। तो जब इन दोनों को माइनस कर देगा तो यहाँ पर आएगा 5/36, यही आपका आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साइड दे रखी है 3 3/4 और 9 3/5 फीट में, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले आप इसको बदल लो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15। तो पहली फ्रैक्शन हो गई आपकी 15/4 और दूसरी फ्रैक्शन आपकी हो गई 9 5 45, 48/5। इस तरीके से आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई है। अब ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम मान लेते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया, तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, अब ये दोनों 5 से जा रहे हैं, 5 के टेबल में 5 1 5 और ये वाला जाएगा 5 3 15 और 4 के टेबल से ये जाएगा 4 1 4 और 4 12 48, ठीक है। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 स्क्वायर। और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ ये कन्वर्ट कर दिया, एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। तो इसको काट के हमने जो देखी है क्या निकला था, यहाँ पे 3 इंटू 12 यानी कि 36 स्क्वायर फीट हमारा आंसर आ गया था। फोर्थ है, सेवोंग प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हिज गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो उसने क्या किया, 4 फ्लावर्स को इस तरीके से अपने गार्डन में लगाया, ठीक है। और 2 सैपलिंग के बीच जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर, इस तरह से। तो ये भी 3/4 मीटर होगा और ये भी 3/4 मीटर होगा। तो कितने 3/4 हो गए, 3। तो यानी कि 3 इंटू 3/4 मीटर टोटल उनके बीच में डिस्टेंस हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस, यानी कि 3 बार हो गया। तो 3 3 9 और अपॉन 4, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स नंबर में बदल देंगे। तो 4 डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होता, 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, 4 2 8 और 1। तो आपका जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 2 1/4। इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, विच इज हैवियर 12/15 ऑफ 500 ग्राम्स या 3/20 ऑफ 4 केजी। अब ये दोनों अलग अलग है, 1 ग्राम्स में है 1 केजी में है। तो हम क्या करेंगे, हम 12/15 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 ग्राम से। और जब हम दूसरा केस देखेंगे यहाँ पे, ये है 3/20, लेकिन यहाँ पर 4 केजी है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 1 केजी में 1000 होते हैं, तो 4 केजी में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम्स। अब ये दोनों ग्राम्स में है, अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जो है 12 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं ना, 3 4 12 और 3 5 15, ठीक है। अब ये 5 और 500 कट सकते हैं, 5 के टेबल से 5 1 5 और ये 100 बार जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये बचा 4 ये और ये 100, तो ये दोनों मिलकर हो गए 400, 4 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 400 ग्राम। आइए इस वाले को भी देखते हैं, ये 0 और 0 कैंसिल। अब 2 जो है 400 को कैंसिल आउट करेगा तो ये हो जाएगा 200, है ना। 400 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 2 0 600 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। तो 400 ग्राम ज़्यादा है या 600 ग्राम, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। तो ये रहा आंसर आपका, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें और मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानें। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।